सामने आया 8वें चिरंजीवी का रहस्य। 7 चिरंजीवियों का उल्लेख तो हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन दुनिया की नजर में 8वें चिरंजीवी का रहस्य भी अब खुल गया है। क्या आपको पता है कि 8वां चिरंजीवी कौन है? अगर नहीं पता तो आज हम बताएंगे आपको कि कौन है 8वां चिरंजीवी। हिंदू पौराणिक कथाओं में चिरंजीवियों या अमर प्राणियों की अवधारणा ने प्राणियों को उनके शाश्वत अस्तित्व की कहानियों से आकर्षित किया है। प्राचीन ग्रंथों और धर्म ग्रंथों के अनुसार 7 चिरंजीवी हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि पृथ्वी के अंत तक वे जीवित रहेंगे। आइए इन पौराणिक शख्सियतों को किंवदंतियों की गहराई में उतरकर और 8वें चिरंजीवी के रहस्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाते हैं। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को महाकाव्य महाभारत में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने कुकर्मों के लिए अमरता और शाश्वत पीड़ा से शापित अश्वत्थामा अपने कर्मों के लिए पृथ्वी पर प्रायश्चित करने के लिए भटकते रहे। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा को उसके जघन्य अपराधों, विशेषकर पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारने के दंड के रूप में जीवित रहने का श्राप दिया था। राजा महाबली। राजा महाबली को बलि के नाम से भी जाना जाता है। वे एक धर्मात्मा और परोपकारी शासक थे, जिनकी भक्ति ने उन्हें चिरंजीवी का दर्जा दिलाया। वो अपनी धन परायणता और उदारता के लिए पूजनीय है। अपनी धार्मिकता और उदारता के लिए जाने जाने वाले राजा बलि को अपने पुण्य कर्मों और भगवान विष्णु की भक्ति के कारण अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। बलि की धन परायणता से प्रभावित होकर विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया, जिससे बलि को पाताल लोक में परास्त होने के बावजूद पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने की अनुमति मिली। ऋषि व्यास। ऋषि वेद व्यास, जिन्हें वेदों को संकलित करने और महाभारत की रचना करने का श्रेय दिया जाता है, चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। वे उनकी बुद्धि और ज्ञान, सत्य और आध्यात्मिकता के साधकों को प्रेरित करता है। ऋषि व्यास, जो अपने ज्ञान और महाभारत और वेदों सहित हिंदू धर्म ग्रंथों में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, उनको ज्ञान के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति और मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा के कारण अमरता का वरदान मिला। आध्यात्मिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में शाश्वत मान्यता दिलाई। हनुमान। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान को उनकी अटूट भक्ति, शक्ति और वफादारी के लिए माना जाता है। माना जाता है कि चिरंजीवी के रूप में हनुमान मानवता की सेवा करते रहेंगे और धार्मिकता का संदेश फैलाते रहेंगे। भक्ति और निष्ठा के प्रतीक हनुमान को भगवान राम के प्रति उनके अटूट समर्पण के कारण भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया। उनकी निडरता, निस्वार्थ सेवा और अद्वितीय भक्ति ने उन्हें शाश्वत जीवन का आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक मानवता की सेवा जारी रखने की अनुमति मिली। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और धार्मिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए पूजनीय है। राक्षस राजा के साथ संबंध होने के बावजूद विभीषण के गुणों ने उन्हें चिरंजीवी का दर्जा दिलाया। रावण के धर्मात्मा भाई विभीषण ने धर्म और सत्य के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा से भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त किया। सत्ता और धन का लालच होने के बावजूद विभीषण धर्म के प्रति वफादार रहे, जिसके कारण उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में चिरंजीवी के रूप में शाश्वत जीवन का दिव्य पुरस्कार मिला। कृपाचार्य। महाभारत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कृपाचार्य अपनी वीरता, ज्ञान और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। कौरवों और पांडवों के गुरु और सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें चिरंजीवी के रूप में शाश्वत पहचान दिलाई। अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूजनीय कृपाचार्य को उनकी धार्मिकता और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से अमरता का वरदान मिला। महाभारत के एक महान सलाहकार और संरक्षक के रूप में कृपाचार्य के अनुकरणीय आचरण और नैतिक सिद्धांतों के प्रति समर्पण ने उन्हें चिरंजीवी का दर्जा दिलाया, जिससे शाश्वत जीवन का उन्हें आशीर्वाद मिला। परशुराम। योद्धा ऋषि परशुराम, जो हथियारों की महारत और धर्म को कायम रखने के लिए अपने उग्र समर्पण के लिए जाने जाते हैं, चिरंजीवियों में से एक रूप में वे प्रतिष्ठित हैं। उनकी उपस्थिति योद्धाओं और न्याय चाहने वालों को प्रेरित करती रहती है। योद्धा ऋषि परशुराम को उनकी अद्वितीय भक्ति और धार्मिक युद्ध के माध्यम से धर्म को कायम रखने के प्रति अटूट समर्पण के पुरस्कार के स्वरूप भगवान शिव द्वारा अमरता का आशीर्वाद दिया गया। हथियारों में उनकी निपुणता और न्याय की निरंतर खोज ने उन्हें चिरंजीवी के रूप में शाश्वत जीवन का दिव्य वरदान दिलाया। इन सभी चिरंजीवियों का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन दुनिया की नजर में 8वें चिरंजीवी का रहस्य किसी से छुपा नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि 8वां चिरंजीवी कौन है। आपको बता दें कि प्राचीन ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख है। लोक कथाएं और क्षेत्रीय मिथक कभी कभी 8वें अमर प्राणी के अस्तित्व का संकेत देते हैं। हालांकि इस मायावी चिरंजीवी की पहचान रहस्य में डूबी हुई है। विभिन्न कहानियों और किंवदंतियों में इस स्थिति का श्रेय मार्कंडेय, दत्तात्रेय और बाणासुर जैसी विभिन्न हस्तियों को दिया जाता है।
आठवें चिरंजीवी के आसपास अस्पष्टता इन पौराणिक प्राणियों के आसपास साजिश और आकर्षण को बढ़ाती है, जिससे हिंदू पौराणिक कथाओं के भीतर अटकलों और व्याख्या के लिए जगह बचती है। क्योंकि भक्त 7 चिरंजीवियों की कहानियों पर आश्चर्यचकित होते हैं और 8वें के अस्तित्व पर विचार करते रहते हैं। इन पौराणिक शख्सियतों की स्थायी विरासत कल्पना को मोहित करती रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करती रहती है।